पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील 27 बाब पहली आयत से। यस्सु की पिलातुस के सामने पेशी। जब सुबह हुई तो सब सरदार, काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने यस्सु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे मार डालें, और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाला किया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया और 30 रुपये सरदार, काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। और वो रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। सरदार काहिनों ने रुपये लेकर कहा, इनको हैकल के खजाना में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। बस उन्होंने मशवरा करके उन रुपयों से कुम्हार का खेत परदेसियों के दफन करने के लिए खरीदा, और उस सबब से वो खेत आज तक खून का खेत कहलाता है। उस वक्त वो पूरा हुआ जो यर्मिया नबी की मार्फत कहा गया था कि जिसकी कीमत ठहराई गई थी, उन्होंने उसकी कीमत के वो 30 रुपये ले लिए। उसकी कीमत बाज बनी इसराइल ने ठहराई थी और उनको कुम्हार के खेत के लिए दिया, जैसा खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया। पिलातुस यस्सु से तफ्तीश करता है। यस्सु हाकिम के सामने खड़ा था और हाकिम ने उससे पूछा कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यस्सु ने उससे कहा, तू खुद कहता है। और जब सरदार, काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, उसने कुछ जवाब ना दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियाँ देते हैं? उसने एक भी बात का उसको जवाब ना दिया, यहाँ तक कि हाकिम ने बहुत ताज्जुब किया। यस्सु को सजाए मौत सुनाई जाती है, और हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर लोगों की खातिर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक्त बराबा नाम उनका एक मशहूर कैदी था। पर जब वो इकट्ठे हुए तो पहला तो उसने उनसे कहा, तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर छोड़ दूं, बराबा को या यस्सु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था उन्होंने उसको हसद से पकड़वाया है। और जब वो तख्ते अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा कि तू इस रास्ता से कुछ काम ना रख, क्योंकि मैं आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। लेकिन सरदार, काहिनों और बुजुर्गों ने लोगों को उभारा कि बराबा को मांग लें और यस्सु को हलाक करें। हाकिम ने उनसे कहा, इन दोनों में से किसको चाहते हो तुम्हारी खातिर छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बराबा को। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यस्सु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने कहा, वो मसलूब हो। उसने कहा, क्यों, उसमें क्या बुराई है? मगर वो और भी चलाकर कहने लगे, वो मसलूब हो। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रासपास के खून से बरी हूँ, तुम जानो। सब लोगों ने जवाब में उसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। इस पर उसने बराबा को उनकी खातिर छोड़ दिया और यस्सु को कोड़े लगवा कर हवाला किया कि मसलूब करो। इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यस्सु को किला में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतारे, उसे करमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा, और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, ऐ यहूदियों के बादशाह, आदाब। और उस पर थूका। वही सरकंडा लेके उसके सर पर मारने लगे, और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगे को उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले गए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
ریڈ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد از جلد پہنچے، اور آپ آگے خدا کا کلام زیادہ سے زیادہ شیئر کیے کریں۔ ان 40 دنوں میں زیادہ سے زیادہ خدا ان کے کلام کو پڑھیں، اس کی حضوری میں اپنے آپ کو رکھیں، روزہ رکھیں، اور خدا ان سے قوت مانگے، برکت مانگے۔ وہ آپ کو ضرور بہت سی نعمتیں اور برکتیں عطا کرے گا۔ ہالیلویا، پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو آل۔